आज यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन फिगर एंड वन अनसर्टेन फिगर। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है आपका सर्टेन फिगर और अनसर्टेन फिगर। ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर्टेन फिगर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक स्केल है ना। और इस स्केल का हमें क्या करना है दोस्तों, लेंथ मेजर करना है। और मान लेते हैं कि आपने लेंथ को मेजर करा और मेजर करने के बाद इसका जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 14.9 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 14.9 सेंटीमीटर है, इसमें यहाँ पर जो 14 है ये कंफर्म है कि 14 ये होगा। लेकिन हो सकता है कि आपने मेजर किया तो ये 14.9 आया, कोई दूसरा स्टूडेंट अगर इसी चीज को मेजर करता तो हो सकता है कि ये 14.8 आता, है ना। तो यहाँ पे 14 क्या है, कंफर्म है। हर केस में 14 क्या है, कंफर्म है। तो ये जो नंबर है 1 और 4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टेन फिगर। तो यहाँ पे 1 और 4 क्या हो गया दोस्तों, सर्टेन फिगर हो गया। लेकिन ये जो आप डेसिमल के बाद देख रहे हैं 9 और 8, ये क्या अनसर्टेन फिगर है ना। आप तीसरा स्टूडेंट अगर मेजर करता तो मे बी ये 14.7 आता। तो ये जो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है ये सर्टेन नहीं है, ये क्या है, अनसर्टेन है। तो यहाँ पे आपका जो है डेसिमल के बाद 9, 8, 7 जो आ रहा है ये सब क्या है, अनसर्टेन फिगर है। अब हो सकता है कि कई बार हम मेजरमेंट करते हैं तो वहां पे आपका इस तरह से 14.28 इस तरह से आपका लिखा हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो 14 है ये तो आपका सर्टेन फिगर है, ये आप समझ गए। लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनसर्टेन फिगर होता है। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 अनसर्टेन फिगर है। तो हमें कितना लेना होता है, तो हम फर्स्ट वाला जो अनसर्टेन फिगर होता है उसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करते हैं। क्लियर है। तो सर्टेन फिगर क्लियर हो गया और अनसर्टेन फिगर क्लियर हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्या सारे अनसर्टेन फिगर को लेते हैं, तो नहीं, केवल एक अनसर्टेन फिगर को लेते हैं। और जितने भी सर्टेन फिगर होते हैं उन सारे सर्टेन फिगर को हम लोग सिग्निफिकेंट के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी सर्टेन फिगर हो गए वो सारे और एक अनसर्टेन, इन सबको जोड़ने पे जो भी नंबर आएगा टोटल होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास क्या बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, उसमें भी हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, ड्राइव्ड होता है। तो बेस क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें तो बेस क्वांटिटी में क्या होता है दोस्तों, आपका मास होता है और क्या है, तो लेंथ है, टाइम है ना। इस तरह से बहुत सारे जो है यानी टोटल 7 हमारे क्या होते हैं, बेस क्वांटिटी होते हैं। तो देखिए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इन सबको जो है हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब मेजरमेंट करने का कई तरीका है, जिसमें से हम लोग कई सारे सिस्टम का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स में दोस्तों एक आपका सिस्टम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम। अब ये डेसिमल सिस्टम क्या होता है, तो डेसिमल सिस्टम में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को यूज करते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, है ना। तो ये जितने डिजिट हैं 0 से 9 तक, इन्हीं को जो है वो डेसिमल सिस्टम में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 1 से लेकर 9 तक देखें तो 1 से लेकर 9 तक के जितने भी डिजिट हैं यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको क्या बोला जाता है, नॉन जीरो डिजिट। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, नॉन जीरो डिजिट। और जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ये सारे के सारे जो डिजिट होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, है ना, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो आपको याद क्या रखना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हमें आगे मिलेंगे वो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी इन सारे डिजिट को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। क्लियर है। लेकिन किसके साथ है, जीरो के साथ, है ना। ये जो जीरो है इस जीरो के साथ ही सबसे बड़ा दिक्कत है और इसी को हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो जो जीरो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी 3 तरह के जीरोस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो जीरोस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग
जीरो। ठीक है, एक दूसरा जो है उसको बोला जाता है ट्रैप जीरोस, और एक तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायलिंग जीरोस। क्लियर है? अब ये लीडिंग जीरो क्या होता है, ट्रैप जीरो क्या होता है, ट्रायलिंग जीरो क्या होता है, ये हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0 0 2 0 0 4 0, इस तरह का है ना। एक हमने यहाँ पे नंबर ले लिया पूरा 0 0 2 0 0 4 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लीडिंग, लीडिंग का मतलब क्या, लीडर है ना, एक तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। लीडिंग में वर्ड कौन सा छिपा हुआ है, लीड करने वाला। तो लीड कौन करता है, जो लीडर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लीड कौन कर रहा है, ये दोनों जीरो लीड कर रहा है। तो ये जो दोनों जीरोज हैं, इन दोनों जीरोज को ही क्या बोला जाता है, लीडिंग। ठीक है, इन दोनों को क्या बोला जाता है, लीडिंग। जो सबसे पहले आ रहे हैं, उसके पहले कोई नंबर आपका नहीं है, यानी उसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो नॉन जीरो डिजिट से पहले है ना, जो जीरोस होते हैं उन सारे जीरोस को क्या बोला जाता है, लीडिंग जीरोस। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि जो लीडिंग जीरोस होते हैं, ये दोस्तों आपका क्या होता है, तो नेवर सिग्निफिकेंट। ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, यानी इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कभी भी काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है? दूसरा जो है, अब देखिए 2 और 4 के बीच में दो जीरो है ना, ये जो जीरो है इनको बोला जाता है ट्रैप जीरो। ये दोनों जीरोस को क्या बोला जाता है, ट्रैप। जो दो नन जीरो डिजिट के बीच में होता है उन जीरोस को हम लोग ट्रैप जीरोस बोलते हैं, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो नन जीरो डिजिट के बीच में होना चाहिए, उसको ट्रैप जीरो बोला जाता है। अब ट्रैप जीरोस की खास बात क्या है कि जितने भी ट्रैप जीरोस होते हैं, ये ऑलवेज क्या होते हैं दोस्तों, सिग्निफिकेंट फिगर होता है, यानी इनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। ठीक है, और देखिए लास्ट में, इस नंबर के लास्ट में दो जीरो है, ये जो लास्ट वाला जो जीरो है, इन्हीं को बोला जाता है ट्रायलिंग जीरो। ठीक, अब ट्रायलिंग जीरोस में क्या है, तो ट्रायलिंग जीरोस में अगेन समस्या है थोड़ा सा। यहाँ पे ट्रायलिंग जीरो जो है वो आपको दो तरह का देखने को मिलेगा। एक जो ट्रायलिंग जीरो होगा दोस्तों, वो क्या होगा, तो विथ डेसिमल। और एक ट्रायलिंग जीरो जो होगा, वो होगा आपका विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो दो तरह का ट्रायलिंग जीरो जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो दोनों जीरोस हैं, ये दोनों जीरोस क्या है, विदाउट डेसिमल वाला ट्रायलिंग जीरो है। तो विदाउट डेसिमल ट्रायलिंग जीरो जो होता है वो क्या होता है, तो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। लेकिन विथ डेसिमल जो आपका जीरोस होगा, ट्रायलिंग जीरो, वो क्या होता है, तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, यानी हमेशा उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और विदाउट डेसिमल वाला जो ट्रायलिंग जीरोस होता है, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो समझ में आ गया होगा। तो अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो अब आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई डाउट नहीं रह गया, यानी आपका सारा सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लेकिन कुछ दो चार चीजें हैं आपको वो और ध्यान रखना है, ताकि आपका सारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाए, आप आसानी से सॉल्व कर पाए और आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहाँ तक अगर आप सबों को क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट मिले और उनको भी ये फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर क्लियर, है ना। तो हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो अगर इस नंबर का थोड़ा सा हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें कि इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो दोस्तों इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो ये 2 जो है क्या है, नॉन जीरो है, तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये जीरो भी काउंट करेंगे क्योंकि ये दोनों ट्रैप जीरो है, और ये 4 आपका क्या है, नॉन जीरो है, तो दोनों काउंट करेंगे। यानी टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 4, क्योंकि लास्ट वाला दोनों जीरो जो है वो ट्रायलिंग जीरो है, लेकिन विदाउट डेसिमल है, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। विथ डेसिमल होता तो काउंट करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 202.200। अब यहाँ पे अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछा जाएगा, तो देखिए ये जो जीरो है ये क्या है, लीडिंग जीरो है, तो ये काउंट नहीं होगा। 2 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, ये काउंट हो जाएगा। ये 2 भी नॉन जीरो डिजिट है, काउंट होगा। ये दोनों जीरो काउंट होगा कि नहीं होगा, होगा।
ये दोनों जीरोस क्या है, ट्रेलिंग जीरोस हैं, लेकिन विथ डेसिमल है। देखिए यहाँ पे डेसिमल भी है ना, तो ये दोनों ही जीरो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। तो आपका कितना हो गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है यहाँ पे, 4 है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल हम पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम रूल जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, बस आप उसी को यहाँ पे थोड़ा क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। तो देखिए नॉन जीरो डिजिट्स ऑलवेज काउंट। नॉन जीरो डिजिट क्या होता है दोस्तों, ऑलवेज काउंट होता है। जैसे एग्जांपल है 4 5 6, तो यहाँ पे 4 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा, 6 भी काउंट होगा। तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। चलिए अगला है कैप्टिव जीरो, यानी जीरोस बिटवीन कैप्टिव जीरो, मतलब यहाँ पे किसका बात हो रहा है, ट्रैप जीरोस की। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे ट्रैप जीरोस आप यूज कर लीजिए। तो ट्रैप जीरोस यानी जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच जो भी आपका जीरो होता है वो ऑलवेज काउंट होता है, यानी काउंटेबल होता है। जैसे एग्जांपल देखिए तो 4 5 0, यहाँ पे 4 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, 5 भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, काउंट होगा। और ये जो जीरो है ये क्या है, ट्रैप जीरो है, तो ये भी काउंट होगा यहाँ पे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरह, लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो मतलब जो पहले आता है ना, तो जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो पहला फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके पहले जितने भी जीरोस होते हैं वो नेवर काउंट, वो कभी भी जो है दोस्तों काउंट नहीं होता है। ये ओनली प्लेस द डेसिमल, वो सिर्फ डेसिमल के प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पे ये जीरो काउंट नहीं होगा, लेकिन ये दोनों जीरो जो है वो आपके काउंट होंगे क्या, नहीं। ये आपका देखिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, 3 है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरोस होंगे वो कभी काउंट नहीं होंगे। तो ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, सिर्फ कौन काउंट होगा, 3, यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, लेकिन अगर यही चीज यहाँ पे 0.003 जीरो होता तो इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर होता वो 2 हो जाता, क्योंकि ये हमारा क्या है, ट्राइलिंग जीरो है और विथ डेसिमल है, तो ये जीरो काउंट हो जाता, 3 भी काउंट हो जाता। क्लियर है। चलिए अगला है ट्रायलिंग जीरो। अब ट्रायलिंग जीरो में ही समस्या है, विथ डेसिमल है तो काउंट हो जाएगा, विदाउट डेसिमल है तो काउंट नहीं होगा। तो जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर काउंट ओनली इफ अ डेसिमल पॉइंट इज परसेंट। अगर डेसिमल पॉइंट परसेंट है तो वो ट्रायलिंग जीरोस को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 450, यहाँ पे ये जीरो हमारा काउंट नहीं होगा क्योंकि डेसिमल नहीं है, तो सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 2 हो गया। बट देखिए 450 पॉइंट है ना। इसके बाद देखिए 4, ये वाला छोड़ दीजिए, 450.0 है। तो अच्छा यहाँ पे ठीक है, चलिए डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं। तो 450 डेसिमल है तो काउंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पे 1 2 3 और डेसिमल है तो ये भी काउंट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। तो ये यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से भी देखते जा रहे हैं, प्लस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर जो है वो हम लोग सीखते जा रहे हैं। ठीक है। अगला है देखिए एग्जैक्ट नंबर। अब एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या हो गया, जैसे 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। तो इस सारे नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है, तो देखिए काउंटिंग नंबर और डिफाइंड कन्वर्जन हैव अ इनफाइनाइट नंबर, यानी इनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर का इनफाइनाइट होता है ऑफ फिगर्स। ठीक है। जैसे देखिए 2 है, 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं 2.00, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। 3 है तो 3.00, इस तरह। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे डेसिमल के बाद। इसीलिए इन एग्जैक्ट नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है। आप एक यहाँ पे आपको और एक पॉइंट बता दें, क्या है दोस्तों, तो पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 कैन नॉट बी काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। 10 का जो भी पावर होगा इसको भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 10 का पावर जो भी है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 इंटू 10 टू दी पावर 30, ऐसा लिखा है। तो क्या हम लोग 10 टू दी पावर 10 है तो इसको काउंट कर लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, नहीं। यहाँ पे सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कौन होगा, 2 ही होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 305 इंटू 10 टू दी पावर 20। बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका, फटाफट जल्दी से। अगर समझ में आया हो तो जल्दी से आप बताएं।
हाँ, तो देखिए यहाँ पे 10 का पावर है तो ये काउंट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 3, 0 और 5 काउंट हो जाएगा। यहाँ पे 0 इसलिए काउंट हो रहा है क्योंकि ये ट्रैप 0 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? यानी रूल फॉर काउंटिंग डिजिट, कैसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर जो वो काउंट करना है। चलिए, तो अब अगर यहाँ तक आप सबों को क्लियर हो चुका है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आप जब जाएंगे एक्सरसाइज में तो वहां पे ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए, प्रैक्टिस करना है हमें, तो कहीं से भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 0.07 यानी 0.007 ये है। तो बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी सिर्फ 7 काउंट होगा, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए, बी नंबर में बताइए। यहाँ पे देखिए 10 to the power 24, तो ये तो काउंट होगा नहीं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया तो पावर ऑफ 10 कैन नॉट बी काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिर्फ यहाँ पे 2, 6 और 4, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। चलिए, इसमें बताइए जल्दी से, सी नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपका। तो सी में अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 3, 7 और 0 भी हो जाएगा। ये 0 इसलिए होगा क्योंकि ट्राइलिंग 0 है और भी डेसिमल है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। चलिए, इसमें बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका 1, 2, 1, 2, 3, 4 है ना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4। चलिए, इसका बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 है ना। अब ये 0 काउंट होगा क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4। अब इसका बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जितने भी जीरोज हैं ये सब का सब क्या है, लीडिंग है। तो लीडिंग है तो ये सब काउंट नहीं होगा, है ना। तो ये काउंट होगा 6032, यानी यहाँ पे कितना है दोस्तों, 4 है। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया इस पूरे क्वेश्चन का। क्लियर है। अब यहाँ पे एक आपको एक नोट याद रखना है। क्या याद रखना है थोड़ा सा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन नॉट वेरी with the choice of यूनिट। ठीक है, क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन नॉट वेरी विद द चॉइस ऑफ यूनिट। अब हम अलग अलग यूनिट चॉइस करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारा चेंज हो जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1 मीटर है, तो 1 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, पहले सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, 1 था। अब ये दोनों जीरोस क्या हो गया, ट्राइलिंग जीरो विदाउट डेसिमल, तो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। तो ऐसा नहीं कि हम अगर अदर यूनिट चूज कर रहे हैं तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए दूसरा, ये तो पहला एग्जांपल, दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए 1 kg है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम के बराबर। देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है दोस्तों, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर आपका 1 है। और इस नंबर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो यहाँ पे भी अभी भी आपका 1 है। क्योंकि ये जो जीरोस है ये जीरो कभी आपके काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये आपके ट्रायलिंग जीरोस है और विदाउट डेसिमल है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर कोई भी नंबर है उसको हम अदर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो बदल जाएगा। क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया? और वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, रूल्स फॉर राउंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। यानी अब हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, राउंडिंग ऑफ की, है ना। किसकी बात करेंगे आप, राउंडिंग ऑफ की बात करेंगे। ये कैसे हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हम लोग छोटे क्लास से ही राउंडिंग ऑफ जो है वो करते आ रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ यहाँ पे रूल है जिसको फॉलो करके हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो देखिए पहला क्या है, व्हेन द डिजिट आफ्टर द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज मोर देन द नंबर 5, द लास्ट डिजिट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट इज रेस्ड बाय 1। क्लियर है। जैसे इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए 5.236 ऐसा है। देखिए ये जो 6 है ये क्या है,
मोर देन 5 है, मोर देन 5 है। तो इसको अगर हमें राउंड अप करना है यानी 6 को हटाना है, तो 6 को जब हम हटाएंगे तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी इससे पहले वाला डिजिट कौन 3, तो इस 3 में क्या करेंगे दोस्तों 1 ऐड कर देंगे। क्लियर है। और अब इसको जो है हम लोग यहाँ से राउंड अप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 5.24, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब कभी कभी आपका जो क्वेश्चन है वो उसमें क्लियर करेगा कि आपको 2 डिजिट तक राउंड अप करना है या 3 डिजिट तक राउंड अप करना है, ठीक है। बट यहाँ पे जो चीज है वो हमने आपको समझा है कि कोई भी अगर नंबर है उसके लास्ट में अगर जो नॉन जीरो डिजिट है उसका वैल्यू अगर मोर देन 5 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगले वाले नंबर में 1 ऐड करके उस नंबर को हटा देते हैं। क्लियर है। चलिए अब सेकंड रूल पर चलते हैं। When the digit after the last significant digit is less than 5, अगर 5 से कम है, the last digit of the significant figure और significant digit is left without making any change, यानी हम कोई चेंज नहीं करते। इस कॉन्सेप्ट को भी एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे 5.234 है। अब देखिए ये लास्ट जो डिजिट है ये क्या है, तो लेस देन 5 है। और लेस देन अगर 5 है तो हम लोग ये जो 4 है इसको यहाँ से क्या करेंगे हटा देंगे। अब प्रीसीडिंग डिजिट पे क्या करेंगे, क्या पहले जैसा 1 ऐड कर देंगे, तो नहीं। अगर लेस देन 5 है तो हमें प्रीसीडिंग डिजिट पे 1 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी हमारा जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या रहेगा दोस्तों, तो रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। उस पे हम लोग ऐड 1 नहीं करेंगे। तो ये सेकंड रूल था कि अगर मोर देन 5 है तो उसको हटाने से पहले हम प्रीसीडिंग डिजिट पर 1 पेस्ट कर देंगे यानी ऐड कर देंगे, और अगर लेस देन 5 है तो उसको बिना प्रीसीडिंग डिजिट पे 1 ऐड किए उस नंबर को हटा देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 5.23 हो जाएगा। समझे। अगले रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 3। क्या कह रहा है, व्हेन द डिजिट आफ्टर द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज इक्वल टू 5, अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पर 2.345 और एक डिजिट है वो है आपका 2.335, इस तरह। ठीक है। तो लास्ट में देखिए क्या है 5 है। अब क्या करेंगे इस केस में, तो लास्ट डिजिट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉट अल्टर्ड, है ना, अल्टर्ड नहीं होगा व्हेन द नंबर इज इवन, यानी अगर उसके आगे का प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो अल्टर्ड नहीं होगा, मतलब उसको हम चेंज नहीं करेंगे और 5 को हटा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 5 से पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये प्रीसीडिंग डिजिट है, हाँ डिजिट, और ये प्रीसीडिंग डिजिट कैसा है दोस्तों, इवन है। ये प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन है। तो क्या हम इसमें 1 ऐड करेंगे, नहीं, हम लोग सिंपली इस 5 को यहाँ से क्या करेंगे हटा देंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2.34 हो जाएगा। तो अगर लास्ट डिजिट 5 है और उससे पहले अगर इवन है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आता है, यानी रिमेन्स कांस्टेंट रह जाता है वो, है ना। और सिंपली हम 5 को वहां से क्या करते हैं हटा देते हैं। लेकिन देखिए इस वाले केस में यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है ये लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट क्या है 5 है ना। लेकिन इसके पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है, डिजिट वो क्या है दोस्तों, ऑड है। क्या है, ऑड है। तो ऑड के केस में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी 5 को हटाने से पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे और अब इस 5 को यहाँ से हटा देंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.34। ये हमारा जो है दोस्तों यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। तो क्या ये 3 रूल आपको क्लियर हो गया। और ये 3 रूल है किसके, राउंडिंग ऑफ के। कई बार आपको क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ के साथ पूछेगा, है ना, कि आप राउंडिंग ऑफ करके बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 3 रूल आपको जो है हमेशा ध्यान ध्यान में रखना है, माइंड में सेट कर लेना है। और जो पहले कुछ रूल्स हमने आपको बताया है उन सारे रूल्स को भी आपको अपने माइंड में रखना है। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब हो गया एडिशन, है ना, सब्ट्रैक्शन,
डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, यही अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाता है। यही चार ऑपरेशन हम लोग हमेशा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को जोड़ेंगे, नंबर्स को जोड़ने जोड़ेंगे, घटाएंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कैसे लिखेंगे, कैसे काउंट करेंगे, ये अब इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन अब आपको दिखेगा, चाहे वो जेई मेंस हो या फिर नीट हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आप अपनी बुक को उठाकर भी देखेंगे तो इस सेक्शन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करें, देखिए क्या कह रहे हैं। वन में द फाइनल रिजल्ट शुड हैव रिटन मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर इन नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो ये कब होगा, तो लीस्ट डेसिमल प्लेस जो है वो किस केस में, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट वो किस में लिखेंगे दोस्तों, लिस्ट डेसिमल प्लेस में लिखेंगे। फाइनल रिजल्ट शुड हैव लिस्ट डेसिमल प्लेस, यानी जो आपका फाइनल रिजल्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, वो आपका जो है वो लिस्ट डेसिमल प्लेस में होना चाहिए। चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2.53, 2.543 और एक नंबर है आपका 2.6663, ये आपका तीन नंबर है। और इनको क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से वन बाय वन। तो 2.53 अगर देखें तो चार डिजिट तक है, तो यहाँ पे दो बैठा देते हैं, 2.5430 और 2.6663। अब इन सबको ऐड करना है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये आपका 9 हो गया। 6 और 4 10 और 13 का 3 एंड में 1, 10 16 और 17 हो गया पॉइंट। और ये आपका यहाँ पे 7 हो गया। क्लियर है? ये आपका यहाँ पर एडिशन के बाद आया। लेकिन अब आंसर क्या कह रहा है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है, यानी फाइनल रिजल्ट शुड हैव लिस्ट डेसिमल प्लेस। ठीक है, लिस्ट डेसिमल प्लेस में जो है वो दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल कितना है, दो है। यहाँ पे कितना है, दो। यहाँ पे कितना है, तीन है। और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना है, चार है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लिस्ट डेसिमल में, यानी आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, दो ही डिजिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है, चार है। तो इसको क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो देखिए फर्स्ट डिजिट जो है वो 3 है, लेस देन 5 है, तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा। हाँ, ये क्या होगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या निकल के आया, 7.739। तो क्या आपका यहाँ पे आंसर आ गया, नहीं, आपको राउंडिंग ऑफ करना है कहाँ तक, तो डेसिमल के बाद आपका दो डिजिट है ना, यानी यहाँ पे आपका तीन डिजिट है। तो अभी एक डिजिट और आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखिए ये 9 है, मोर देन 5 है, तो एक क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और इस 9 को यहाँ से हटा देंगे। तो 7.74, ये आपका यहाँ पे क्या क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 7 और 4, लिस्ट डेसिमल प्लेस कितना है, दो ही है। और आपका लिस्ट डेसिमल प्लेस वाला ये वैल्यू था 2.54, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7.74। क्लियर है? एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में तो यही रूल है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी अगर आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी आपका जो वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट डेसिमल प्लेस आपका कितना है क्वेश्चन में, तो वही आपका फाइनल आंसर में भी आना चाहिए। क्लियर? देखिए अब यहाँ पे क्या है, तो फाइनल रिजल्ट शुड हैव रिटन सिग्निफिकेंट। अब ये केस जो है वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है, कोई बात नहीं है। ये डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का है। ठीक है, ये केस जो है सेकंड वाला, ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए क्या कर रहा है कि फाइनल रिजल्ट शुड हैव ओरिजिनल नंबर विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। किस केस में, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छे से, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन।
तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा दोस्तों, फाइनल रिजल्ट शुड हैव लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर में जो है आपका आंसर होना चाहिए। ये आपको कहां से पता चलेगा, आपको क्वेश्चन से ही क्लियर होगा, ठीक है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को एक नंबर ले लेते हैं 2.2, ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2.31 से, है ना। 2.2 और 2.31 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, 2 2 3 1 है और 22 है, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा 6 2, और ये आपका हो जाएगा 2 6 4। अच्छा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4, तो आपका क्या हो गया, देखिए 2 8 10 का 0 और ये आपका 5, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 5.082, ठीक है। 3 डिजिट के बाद डेसिमल चला जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आया। लेकिन आपका यहाँ पे देखें, तो देखिए 2.2 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, तो यहाँ पे 2 था, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना था दोस्तों, तो 3 था। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी आपका आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 2 ही होना चाहिए। लिस्ट मतलब 2 यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे अभी कितना है, तो अगर इस नंबर को देखें तो अभी आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 में, तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो 2 को हटाएंगे, तो 2 जो है लेस देन 5 है, तो इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे कितना आ चुका है, 5.08, लेकिन क्या हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आया नहीं, 2 ही डिजिट में होना चाहिए। तो ये 4 को हटाएंगे, तो इस 4 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट पर 1 ऐड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 5.1। अब यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो कितना है, 2 है, और यही आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान रखना है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हमें लिस्ट डेसिमल प्लेस जो है वो ध्यान रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, तो कुछ एक दो क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब प्रैक्टिस वाला सेशन चलाएंगे जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम लोग जेई नीट में पूछे गए क्वेश्चंस को भी जो है वो कवर करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके जेई नीट में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और किन किन कॉन्सेप्ट पर हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लिए रामबाण होता है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन जो हमें जेई या नीट में देखने को मिलता है, या किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बेकार के क्वेश्चन बनाने से बढ़िया है कि आप पीवाईक्यूज को ही रिवाइज कीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा, और आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और हमें कितने कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है, तभी हमारा जेई मेन या फिर नीट का क्वेश्चन जो है या एडवांस का क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है। चलिए, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का था, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का केस था, हमने यहाँ पे सारी चीजों को जो है वो क्लियर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1.1, ये आपका दोस्तों एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना। तो हमें तो सीखना है, मेथड सीखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एनसी क्या कह रहा है कि इस साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर, यानी क्यूब का जो साइड है वो कितने का है, तो 7.203 मीटर का है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए यहाँ पे आपको आंसर जो देना है वो एकदम अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में देना है ना। और आपको यहाँ पे टोटल टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है, साइड दे रखा है 7.03। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो क्यूब है तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ए यहाँ क्या है, तो ए यहाँ पे जो है दोस्तों वो आपका साइड है। क्लियर है, तो साइड है तो आपका 6 इंटू साइड कितना दे रखा है, 7.203 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 इंटू क्या हो जाएगा, 7.203 इंटू 7.203। आप इसको प्रॉपर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे,
तो मल्टीप्लाई करने के बाद 311.299254 ये वैल्यू जो है दोस्तों आपका पूरा निकल कर आएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, मल्टीप्लीकेशन का केस है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के केस में हमें क्या ध्यान रखना होता है, तो हम लोग ध्यान रखते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे अगर आप इस नंबर को देखें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, तो 4 था। यानी आपका आंसर भी कितने में आना चाहिए, 4 डिजिट में ही आना चाहिए। तो यहाँ से अब हम लोग राउंडिंग ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 4 है, इसको ऐसे ही हटा देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन 5 है। अब यहाँ पे देखिए 5 है। अब 5 के पहले जो नंबर है वो हमारा क्या, इवन है। तो इसको भी हटा देंगे, 2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई एडिंग हमें करने की जरूरत नहीं है। अब 2 है लेस देन 5, तो ये भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब ये 9 है ना। तो 9 है, तो 9 को जब हम यहाँ से इसको हटाएंगे तो 1 क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ऐड करेंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये 9 बेचारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपका 311.30 बन जाएगा। क्लियर है। अब ये 0 का ऐसे ही हटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 311.3। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है, और इसी में हमको आंसर भी लेके आना था। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम निकाला है। तो वॉल्यूम का क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यू, बताइए जल्दी से। साइड का क्यू यानी ए क्यू, तो साइड का क्यू क्या हो जाएगा, 7.203 का क्यू, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 373.71454 के आसपास जो है आपका वैल्यू निकल कर आएगा, है ना। लेकिन आपको लाना कितने में, 3 डिजिट में। यहाँ पे तो मोर देन, सॉरी 4 डिजिट में। तो यहाँ पे तो आपका बहुत सारा डिजिट है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 से ज्यादा आ जाएगा। तो सबको 1 बाय 1 राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो 4 तो इजिली हट जाएगा क्योंकि लेस देन 5 है। अब देखिए 5 है, तो अगला जो नंबर है वो ऑड है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो अगला हो जाएगा 370.7148। अब देखिए ये 8 है, तो 8 को जब यहाँ से हम लोग हटाएंगे, है ना, तो ये अगले नंबर में क्या करेगा, 1 ऐड कर देगा क्योंकि मोर देन 5 है। देखिए 373.715 हो जाएगा। अब देखिए अगेन यहाँ पर 5 आ गया। अब 5 आ गया और उसके आगे का जो डिजिट है वो ऑड है, तो 1 ऐड हो जाएगा। तो 373.72, कितने मिलाना है, 4। तो अभी तक कितना में आ चुका है आपका, 5 में। एक और हटाना है, तो यहाँ पे 2 है, लेस देन 5 है, तो इसको इजिली हटा देंगे। 373.7 मीटर क्यूब, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों। आई होप आप सबको एग्जाम्पल जो वो क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अगला हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल 1.2। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। क्या कर रहा है कि 5.74 ग्राम ऑफ सबस्टांस ऑक्यूपाइज 1.2 मीटर क्यूब, है ना। एक जो 7.534 ग्राम का एक सबस्टांस है वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी, इसका डेंसिटी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन क्यू, है ना। यानी ये जो 5.74 ग्राम है ये क्या है आपका मास है, ठीक है। और यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर क्यू है, तो क्यू किसका होता है, वॉल्यूम का होता है। तो ये आपका वॉल्यूम दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है देखिए यहाँ पे 5.74, और वॉल्यूम कितना है आपका 1.2, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 4.780। अब यहाँ पे हमें लाना किसमें है, तो ये डिवीजन का केस है, और डिवीजन के केस में हमारा जो आंसर है वो किस में आना चाहिए, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, है ना। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इस नंबर में अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो 3 है, और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपका 2 है। तो आंसर 2 डिजिट में होना चाहिए। ये 0 यहाँ से हट जाएगा, 8 है ना। तो अगला क्या हो जाएगा 4.78। अब देखिए 8 है, मोर देन 5, तो एक अगले वाले पे जुड़ जाएगा, 4.8 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये आपका ग्राम सेंटीमीटर
क्यू में आंसर आएगा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और सिग्निफिकेंट फिगर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो हमें याद रखने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने आपको क्लियर कर दिया। तो आई होप आप सबों को ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई भी डाउट भी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।